पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड का धारिता प्रभाव बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट फर्स्ट से यह टॉपिक लिया गया है। कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन, संधि पर धारिता का प्रभाव। जब एक पीएन संधि का निर्माण होता है, पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम परमाणुवीय रूप से मिलाते हैं तो एक पीएन संधि का निर्माण होता है। तो संधि के एक ओर धनात्मक आयनों तथा दूसरी ओर ऋणात्मक आयनों की एक अवक्षय परत बनती है, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ जो मेजॉरिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। यहाँ जो मेजॉरिटी होगी पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी तथा पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स की मेजॉरिटी होती है। अपवाह या विसरण के द्वारा जो गति होगी उसके अंतर्गत यहाँ पर होल्स एन टाइप के सेमीकंडक्टर के नज़दीक पहुँच जाते हैं विसरण या अपवाह के द्वारा, तथा इलेक्ट्रॉन्स होल्स के नज़दीक पहुँच जाते हैं। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाएंगे और यहाँ पर होल एकत्रित हो जाएंगे। यानी इस एरिया में समान संख्या में चार्ज कैरियर एकत्रित हो जाते हैं, होल्स तथा इलेक्ट्रॉन, या इस क्षेत्र में कोई मुक्त आवेशवाहक नहीं होता। यानी उदासीन क्षेत्र बन जाता है जिसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन तथा होल उपस्थित होते हैं। इस क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। तथा अब हम आगे बात करते हैं इस क्षेत्र में जो पी प्रकार के क्षेत्र व एन प्रकार के क्षेत्र के मध्य यह एक परावैद्युत माध्यम की भांति व्यवहार करता है। ये जो परत बन गई है यह एक परावैद्युत माध्यम की भांति व्यवहार करता है। यानी यहाँ पर एक जो कैपेसिटर संधि के एक और पी प्रकार के क्षेत्र और दूसरी और एन प्रकार के क्षेत्र का प्रतिरोध न्यून होता है। इसके अंतर्गत यह एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों की तरह कार्य करता है। ये जो बीच का एरिया जो बन गया अवक्षय परत, जो कैपेसिटर जिसमें एक तरफ ऋणावेश होता है दूसरी तरफ धनावेश होता है, अवक्षय परत इसकी भांति व्यवहार करने लगती है, जो एक परावैद्युत द्वारा पृथक रहती है। हम जानते हैं कि धारिता संधि क्षेत्र में बनती है। चूँकि धारिता जो है संधि क्षेत्र में बनती है, ये धारिता अवक्षय परत धारिता कहलाती है। ये धारिता अवक्षय परत धारिता कहलाती है तथा ये धारिता संधि धारित्र या अंतराकाशीय आवेश धारिता भी कहलाती है। हम जानते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है C = एप्सिलॉन A/d। एप्सिलॉन यहाँ पर परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता है तथा A यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल है, D प्लेटों के बीच की दूरी है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे उत्क्रम बायस्वरता में वृद्धि होती है, जैसे जैसे उत्क्रम बायस्वरता में वृद्धि होती है, धारिता क्षेत्र में जो अवक्षय परत की मोटाई है वो बढ़ती जाती है। उत्क्रम बायस, रिवर्स बायस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। रिवर्स बायस में अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत यानी अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है। अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई d बढ़ती है, अवक्षय परत धारिता घटती है। यहाँ हम देखते हैं C प्रोपोर्शनल 1/d, C प्रोपोर्शनल 1/d, यानी रिवर्स बायसिंग में यहाँ पर संधि की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी d का मान ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर धारिता का मान कम होगा, यानी अवक्षय परत धारिता घटती है। अवक्षय परत धारिता का मान पीएन संधि की प्रकृति, उत्क्रम बायस्वरता के आयाम और अर्धचालक पदार्थ पर निर्भर करता है। रिवर्स बायसिंग में ये है। अगर हम बात करें अगर दिशिक वोल्टा लगाने पर अवक्षय परत की मोटाई कम होती है
यानी डी का मान उसके लिए कम होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में डी का मान कम होगा तो सी का मान वहाँ पर ज़्यादा होगा। इस प्रकार परिणामी धारिता आरोपित वोल्टता का फलन होती है। इसके अतिरिक्त संधि धारिता इस बात पर भी निर्भर करती है कि संधि के निकट आवेश वितरण किस प्रकार का है, जो कि संधि की रचना की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आगे हम देखते हैं कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हम यहाँ पर मुख्यतः इसके दो प्रकारों का अध्ययन करेंगे, लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन या रेखिकतः प्रवणित संधि। दूसरा इसका टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे एब्रप्ट जंक्शन। एब्रप्ट जंक्शन में हम पढ़ेंगे सहसा परिवर्तन युक्त संधि, सहसा परिवर्तन युक्त संधि, और यह है रेखिकतः प्रवणित संधि, रेखिकतः प्रवणित संधि। फर्स्ट हम देखते हैं लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन रेखिकतः प्रवणित संधि। ये यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है। रो यहाँ चार्ज डेंसिटी है। एक तरफ हमने देखा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दूसरी टाइप एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर का जो एरिया होगा वो पी टाइप रीजन होगा, एन टाइप के सेमीकंडक्टर का एरिया होगा वो एन टाइप रीजन होगा। तथा पी एरिया में जो हमने लिया है अवक्षय परत की चौड़ाई, उसे हम WP से डिनोट करेंगे, तथा एन एरिया में जो अवक्षय परत की चौड़ाई है उसे हम WN से डिनोट करेंगे। यहाँ पर जो आवेश घनत्व है वो लगभग लीनियरली चेंज हो रहा है उसमें, इसलिए इसका नाम पड़ा है लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। यहाँ हम देख रहे हैं डिप्रेशन रीजन होगा पॉजिटिव तथा नेगेटिव वाला एरिया -x1 टू +x1, और इनके जो मध्य का पॉइंट है वो x में 0। एक रेखिकतः प्रवणित संधि के अंतराकाशीय आवेश घनत्व का मान निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रो इक्वल QAX, रो इक्वल में QAX, Q यहाँ पर आवेश है, रो यहाँ आवेश घनत्व है, A नियतांक है और X यहाँ संधि से दूरी है। यहाँ पे हमने आवेश को भी कैलकुलेशन में काउंट किया है। अगर हम आवेश को एकांक लेकर चलें तो भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ हम सीधा ये लेंगे रो इक्वल में AX। A नियतांक है, X संधि से दूरी है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर WN, X और WP, यानी WN + x1 है और WP -x1 है। X इनके बीच का एरिया है। X जो वेरी कर रहा है वो है यहाँ से N से लेकर P तक, यानी -x1 टू +x1। -x1 = WP, P प्रकार के क्षेत्र में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई है। ऐसे ही x1 = WN, N प्रकार के क्षेत्र में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई है। पॉइजन इक्वेशन से हम देखते हैं dE/dx। पॉइजन इक्वेशन होती है d2φ/dx²। फाई यहाँ पर पोटेंशियल को डिनोट करता है, इसलिए हम इसको dE/dx से भी लिख सकते हैं। dE/dx इक्वल में ρx/ε, ρx इक्वल क्योंकि हमने माना है QAX, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 से हमने देखा कि रो इक्वल में है QAX/ε, QAX/ε। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो जाता है। इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे, एक तरफ होगा हमारे पास DE और दूसरी तरफ होगा ρx/ε और dx। चूँकि 1 है, 1 का इंटीग्रेशन E होगा, तथा इधर हम देखते हैं रो भी कांस्टेंट है। रो में हमने देखा QAX है, QA कांस्टेंट होगा। X यहाँ पर वेरी कर रहा है -x1 टू +x1। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा x² 2।
एप्सिलॉन प्लस में सी हमने यहाँ पर नियतांक लिया है क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो निश्चित या उसकी जो लिमिट्स हैं वो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट इसमें ऐड करेंगे। जहाँ सी समाकलन नियतांक है, चूँकि x इक्वल प्लस माइनस x1 है उस पर e इक्वल में 0, यहाँ से हम c फाइंड कर सकते हैं। c इक्वल माइनस क्यू ए x1 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, यानी हमने यहाँ क्या लिया है, c इक्वल माइनस x1, c इक्वल में x इक्वल में लिया है माइनस x1, तो ये होगा जहाँ पर e इक्वल में 0, क्यू ए x1 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस c इक्वल में 0। और जैसे ही हम इसे c के इक्वल लिखेंगे और c इक्वल माइनस क्यू ए x1 स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन माइनस में हो जाएगा ये, तथा इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन टू में हम c की वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन आती है क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अतः यह रैखिकता प्रवणित संधि में विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग का फलन होता है, यानी E जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, E प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर माइनस में x1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमारे पास प्राप्त हो जाता है हम यहाँ से पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं, E इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। जैसे ही हम यहाँ पर इस इक्वेशन का भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास में पोटेंशियल आ जाएगा। v इक्वल में माइनस ई इंटीग्रेशन डी एक्स, ई की हमारे पास वैल्यू आ गई है पहले से, ई की वैल्यू है हमारे पास में क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कांस्टेंट हैं और इंटीग्रेशन जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर का होगा, ये एक्स क्यूब बाई 3 और ये इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस x1 क्यूब सॉरी नहीं, ये होगा x1 स्क्वायर भी उसके लिए कांस्टेंट होगा, तो x1 स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे फिर हम एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं d, जहाँ d एक अन्य समाकलन नियतांक है। अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कंडीशंस मानते हैं, जब x 0 है तो v भी 0 होगा, यानी उस कंडीशन में d हमें प्राप्त हो जाएगा। x 0 पर v 0 आरोपित करने पर ये 0 ये भी 0, यानी d इक्वल में 0 प्राप्त होगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं d 0 हो गया, यानी इस टर्म में पोटेंशियल में हमारे पास ये टर्म्स बचेगी माइनस क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x1 स्क्वायर एक्स। चूँकि हम देखते हैं x इक्वल x1 पर विभव v1 होगा तथा x इक्वल माइनस x1 पर विभव v2 होगा। यहाँ हम v1 तथा v2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। v1 इक्वल में माइनस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन x1 x जहाँ भी है उसकी जगह हमें x1 पुट करना है, माइनस क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन x1 क्यूब बाई 3 माइनस x1 स्क्वायर इंटू x1, जहाँ x है उसकी जगह हमने यहाँ पर x1 पुट किया। v1 इक्वल क्यू ए, ये होगा x1 क्यूब माइनस x1 क्यूब बाई 3। जैसे हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ये होगा माइनस 2/3 x1 क्यूब माइनस 2/3 x1 क्यूब। ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, चूँकि यहाँ पर अपॉन में पहले से 2 है, इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो आएगा हमारे पास माइनस क्यू ए अपॉन 3 इंटू माइनस 1/3 x1 क्यूब। जैसे ही हम माइनस माइनस को देखते हैं यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी क्यू ए
अपॉन 3x1 क्यूब अपॉन एप्सिलॉन, ये पोटेंशियल V1 x इक्वल x1 पर। ऐसे ही हम V2 फाइंड कर लेंगे। V2 आएगा हमारे पास में माइनस QA x1 क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन। V1 तथा V2 रिजल्टेंट पोटेंशियल हम यहाँ पर देखते हैं। रोधी का विभव V1 माइनस में V2, रोधी का विभव V1 माइनस में V2 2/3 QA x1 क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। x1 इक्वल में जैसे हम देखते हैं यहाँ से x1 की पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी फॉर्म में हम x1 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 एप्सिलॉन V0 अपॉन 2 QA की होल पावर 1/3। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतराकाशीय आवेश परत की जो चौड़ाई है, आवेश परत की चौड़ाई V0 के 1/3 के अनुसार परिवर्तित होती है, ना कि V0 की पावर हाफ के। संधि के एक और x इक्वल x1 पर अधिकतम आवेश घनत्व रो m इक्वल QA x1, जिससे इस और कुल आवेश का मान Q का मान रो m ऊंचाई तथा x1 आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ हम आवेश की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। संधि के एक और x इक्वल x1 पर अधिकतम आवेश घनत्व रो m QA x1, जिससे इस और कुल आवेश रो Q का रो m ऊंचाई और x1 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। Q इक्वल हाफ x1 इंटू QA x1 आधार इंटू ऊंचाई, QA x1 स्क्वायर बाई 2। यहाँ से हम x1 स्क्वायर लेंगे यानी 2/3, तो Q इक्वल आएगा 1/2 QA का पावर 1/3, 3 एप्सिलॉन V0 बाई 2/3। जैसे हम यहाँ पर अवक्षय परत की धारिता की बात करेंगे, धारिता होगी dq अपॉन dV0, dq अपॉन dV0। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू V0, कुल मिला के हमारे पास में यहाँ आएगा C इक्वल QA एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 12 V0 की पावर 1/3 प्रति वर्ग मीटर। देखते हैं कि धारिता C वोल्टता के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती, C प्रोपोर्शनल 1/V0 की पावर 1/3 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब संधि पर उत्क्रम बायस वोल्टता V आरोपित की जाती है, तो यहाँ पर वोल्टेज में जो V0 हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें V ऐड हो जाएगा, क्योंकि उस उत्क्रम बायस वोल्टता जैसे अप्लाई करते हैं तो संधि क्षेत्र में दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, उस कारण से यहाँ पर वोल्टेज जुड़ जाती है। x1 इक्वल 3 एप्सिलॉन V0 प्लस V बाई 2 QA की पावर 1/3। इस कंडीशन में जो धारिता हमारे पास आएगी, यहाँ हम V0 में प्लस V ऐड कर देंगे प्रति वर्ग मीटर। आगे हम देखते हैं सहसा परिवर्तन युक्त संधि, एब्रप्ट जंक्शन। एब्रप्ट जंक्शन क्या होता है? एब्रप्ट जंक्शन डिफ्यूजन या धातु मिश्रण एलोइंग टेक्निक्स के द्वारा अशुद्धियों का सहसा परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। एब्रप्ट जंक्शन के लिए यहाँ 3 प्रकार के डायग्राम हैं। अशुद्धि वाला डायग्राम है, आवेश घनत्व के लिए लिया है, और तीसरा हमने लिया है विभव के लिए डायग्राम लिया है। इस प्रकार की संधि के लिए अवक्षय परत लगभग पूर्णतः n प्रभाग x इक्वल 0 से x इक्वल d तक स्थित होती है। वह उसमें आवेश घनत्व रो नियत होता है। वह उसमें आवेश घनत्व रो नियत होता है। अतः रो इक्वल में ई एन डी पाइजा इक्वेशन होती है d2Vx अपॉन dx स्क्वायर। अभी हमने देखा था d2 फाई अपॉन dx स्क्वायर, उसी को हमने v की फॉर्म में यहाँ लिखा है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, जिसकी 2 बार समाकलन व सीमांत बंधन यानी कंडीशंस अप्लाई करने के पश्चात हम यहाँ पर पाते हैं Vx प्राप्त होगा हमें रो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस में c डैश
2 बार जैसे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास में v आएगा माइनस रो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सी डैश। कुल विभवांतर का परिमाण वी डी माइनस वी नॉट x इक्वल 0 से x इक्वल d तक स्थित है, जिसमें रो नियत आवेश है। तो हाँ हम देखते हैं रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन x इक्वल 0 और x इक्वल d जब हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास v माइनस वी बी इक्वल आता है रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, जिससे अवक्षय परत की मोटाई d यहाँ चेंज हो जाती है। अवक्षय परत की मोटाई d 2 एप्सिलॉन v माइनस वी बी अपॉन रो की पावर हाफ। चूँकि हमने देखा यहाँ पर विभवांतर का परिणाम जो है कुल वो है यहाँ v माइनस वी बी इक्वल रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। कंडीशंस भी बाउंड कर दी है हमने यहाँ पर x इक्वल 0 पर डी वी एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल में 0 से। जैसे हम देखते हैं अवक्षय परत की मोटाई d, चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं v माइनस वी बी इक्वल रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। जैसे हम यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करेंगे, d इक्वल होगा v माइनस वी बी अपॉन रो और इनटू में 2 एप्सिलॉन v माइनस वी बी अपॉन रो। डी स्क्वायर है, यानी जैसे हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ में रूट साइन लग जाएगा, यानी ये हमारे पास आएगा d इक्वल 2 एप्सिलॉन v माइनस वी बी अपॉन रो की पावर हाफ। एकांक काट क्षेत्र की संधि के एक और कुल आवेश d हमारे पास में आ गया है। कुल आवेश होगा रो इंटू डी, कुल आवेश इक्वल में रो इंटू डी। q इक्वल में रो इंटू डी 2 एप्सिलॉन रो v माइनस वी बी पावर हाफ। चूँकि रो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे हम देखते हैं इधर में q इक्वल में रो डी, चूँकि d इक्वल देखा हमने 2 एप्सिलॉन v माइनस वी बी होल पावर हाफ। ये d की वैल्यू है, d है। रो से जैसे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रो अंदर जाएगा रो स्क्वायर से रो कैंसिल हो जाएगा, यानी रो डी इक्वल में 2 एप्सिलॉन रो v माइनस वी बी की पावर हाफ 2 एप्सिलॉन रो v माइनस वी बी की होल पावर हाफ। चूँकि हमने यहाँ पर q प्राप्त किया है, जैसे हमारे पास q प्राप्त हो जाता हम c कैलकुलेट करते हैं। c इक्वल में डेल q अपॉन डेल v, q का विद रेस्पेक्ट टू v डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ आएगा कैपेसिटेंस। देखते हैं हम यहाँ डिफ्रेंशिएट इसे करते हैं डेल q अपॉन डेल v माइनस वी बी विद रेस्पेक्ट टू v। चूँकि 2 एप्सिलॉन रो यहाँ कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन रो कांस्टेंट है, पावर हाफ में है ये पावर हाफ। ये हम रूट में मानते हैं, रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है अपॉन 2 रूट एक्स v माइनस वी बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम v माइनस वी बी की पावर हाफ। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर √2 है, नीचे 2 है, ये भी रूट में कन्वर्ट हो जाएगा एप्सिलॉन रो अपॉन 2 v माइनस वी बी होल पावर हाफ। कैपेसिटेंस यहाँ हमारे पास में प्राप्त हो गया है एप्सिलॉन रो अपॉन 2 v माइनस वी बी की पावर हाफ। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि d की वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं, d इक्वल में क्या है पहले हम देख चुके हैं 2 एप्सिलॉन v माइनस वी बी अपॉन रो। इक्वेशन से हम यहाँ देख रहे हैं 2 एप्सिलॉन v माइनस वी बी अपॉन रो का होल पावर हाफ। चूँकि हम इस इक्वेशन को ऊपर नीचे एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
एप्सिलॉन से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऊपर होता है एप्सिलॉन स्क्वायर और अपॉन में जो वैल्यू आती है हमारी पूरी 2 एप्सिलॉन वी माइनस वी बी अपॉन रो की पावर हाफ, ये डी में है। इसकी पावर हाफ है यानी C इक्वल में आया एप्सिलॉन अपॉन डी। C इक्वल में एप्सिलॉन अपॉन डी फैरड पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए क्षेत्रफल की संधि के लिए C इक्वल एप्सिलॉन ए बाई डी फैरड। पी एन संधि की धारिता की यह जो व्यंजक हमने प्राप्त की है, इसकी आरोपित विभवांतर पर निर्भरता का उपयोग संधि का वोल्टता नियंत्रित धारा के रूप में उपयोग किया जाता है। वैरेक्टर के रूप में इसका उपयोग होता है। परिवर्तनशील प्रतिघात की युक्ति होने से इसे वेरिएबल रिएक्टर या वैरेक्टर भी कहते हैं। ऐसी युक्ति जो डिवाइसेस हैं उनका माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत उपयोग होता है। थैंक्स।